आप में से काफ़ी लोग जो है बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें मैथ्स आता ही है और सबका यही क्वेश्चन होता है कि भाई मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अपना एग्जांपल देने वाला हूँ कि मैंने कैसी स्पीड बढ़ाया अपनी। 20 मिनट में मैंने 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, वो भी बिना किसी ट्रिक्स एंड टिप्स के। तो कैसे मैंने ये किया, कैसे मैंने अपनी स्पीड बढ़ाया, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो, ऐसी वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे जो है दिखावा रहता है, शो ऑफ रहता है कि भाई देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ। मुझे बचपन से ही जो है टॉपर नहीं बनना था। मतलब जब मैं यहाँ पे अपने प्रिपरेशन में आया बैंकिंग में, मुझे टॉपर नहीं बनना था, मुझे बस जॉब लेना था और 32 स्कोर में मेरा जॉब लग गया। और क्या चाहिए भाई। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप बनने के पीछे मत भागो, परफेक्शन के पीछे मत भागो, आप जॉब लेने के पीछे भागो। ठीक है, कि जॉब कैसे मिलेगी, कैसे आप जॉब ले सकते हो ईजिली। देखो, आप किसी को भी पूछोगे ना मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाए, वो अलग अलग मेथड आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको यही बोलेंगे कि भाई टेबल बहुत आना चाहिए आपको, 30, 40, इवन 50 तक भी टेबल आपको आना चाहिए। एजुकेटर भी बोलेगा भाई ये। क्यों? क्योंकि भाई उसको पता है कि ये जब तक मैं ऐसा दुनिया भरे का उल्टा पुल्टा चीज़ें नहीं बताऊंगा तो वो करेगा नहीं। और मुझे कितने तक टेबल आते हैं? मुझे 20 तक भी ढंग से नहीं आते। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आता 21 का टेबल, मुझे नहीं आता। ठीक है, और 20 तक भी मुझे जो है एग्जैक्टली नहीं आता है, फिर भी मेरा जॉब लग गया। कैसे? फिर भी इतना स्कोर आ गया कैसे? इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। देखो, अगर कोई मुझे पूछे कि 17 इंटू 7 कितना होता है, मुझे नहीं पता, टेबल मुझे आता ही नहीं है, लेकिन मुझे इसको कैलकुलेट करना आता है। फॉर एग्जाम्पल 17 इंटू 5 तो मुझे पता है ना। ठीक है, 17 इंटू 5 मुझे पता है, यहाँ तक टेबल तो मुझे आता है, 17 5 85 होता है। ओके, और 17 इंटू 2 भी मुझे आता है, 34। तो ये हो गया ना। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, 9 8 3 11, मतलब 17 इंटू 7 कितना होता है? 119 होता है। ओके, अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई इसमें कितना समय लग गया? 1 से 2 सेकंड। 1 से 2 सेकंड में मेरा ये आंसर आ गया ना। और जो याद करने वाला होता है उसका विदिन सेकंड आ जाता। तो फ़र्क क्या पड़ा? 1 ही सेकंड का फ़र्क पड़ा या फिर 2 सेकंड का फ़र्क पड़ा? ज़्यादा फ़र्क पड़ा क्या? नहीं। तो मैं स्ट्रेस क्यों लूँ फालतू का, जब मुझे याद हो ही नहीं रहा है, मैं क्यों रट्टा मारूँ? आपने देखा होगा भाई, डेली आपको स्पीड बढ़ाना है तो डेली आपको टेबल याद करना पड़ेगा। और भाई ये मेरे से होता ही नहीं था। तो भाई कुछ तो अल्टरनेटिव होना चाहिए ना मेरे लिए। मेरा जब भी मैथ्स पढ़ता था, मैंने कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकाला था उसका। ठीक है, कि भाई अगर ये चीज़ मुझे नहीं आ रहा है तो इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव होगा जिससे मुझे ये चीज़ आ जाए। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपको टेबल नहीं आता है, 18 इंटू 7 आपको नहीं आता है कितना होता है, बट 18 इंटू 5 तो आता है मुझे, आपको भी आता होगा। 18 पंचे 90 आता ही होगा। 18 इंटू 2 भी आता होगा, 36। तो 6 9 3 12, 126 होता है ये। 18 इंटू 7 126 होता है। बहुत ही ईजी भाई। तो ये तरीका मुझे पता चल गया भाई। तो मैं बोला अब क्यों भाई टेबल पढ़ूँ मैं फालतू का, क्यों दिमाग लगाऊँ मैं, मुझे नहीं करना है। अगर 18 इंटू 9 पूछा मुझे किसी ने, तो मुझे तो पता है 18 इंटू 10 कितना होता है, 180। उसमें से 18 माइनस कर दूंगा, है ना। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 162 होता है। तो टेबल पढ़ने का टेंशन ही खत्म हो गया मेरा। मैं बोला भाई ये मुझे समझ में आ गया, टेबल वाले का सिस्टम खत्म हो गया। अब काफ़ी लोग जो है बोलेंगे कि भाई अगर 21 इंटू 7 आ गया तो तू क्या करेगा? भाई क्या करूँगा, मैं लिखूंगा 21 इंटू 7, 7 1 7, 7 2 14, खत्म। खत्म भाई, उसमें क्या है। मैं इतना नहीं सोचूंगा कि भाई कितना जो है अगर करूँगा तो मेरा 1 सेकंड बच जाएगा, ऐसा नहीं। दूसरे क्वेश्चन में मेरा 2 3 सेकंड बच जाएगा, तो मुझे कुछ नहीं कर। मैंने बताया ना, अगर 35 स्कोर नहीं कर रहा हूँ, 32 में भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो मैं 32 पे ही जाऊँगा भाई। मैं क्यों फालतू का इधर मेहनत करूँ? तो टेबल का फंडा सीख लो भाई, कुछ नहीं है, बेसिक से करता हूँ मैं कोई ट्रिक नहीं लगाता मैथ्स में, कोई भी ट्रिक नहीं लगाता। जितना भी ट्रिक लगाने की कोशिश किया, मेरा मैथ्स पूरा बेकार गया। इसमें 100% एक्यूरेसी है ना। 21 इंटू 7 कितना होता है? 100% एक्यूरेसी। 7 1 7, 7 2 14, खत्म। कितना सेकंड लगा भाई? 1 से 1.5 सेकंड लगा होगा मैक्सिमम। और यही मैं क्यों फालतू का याद करूँ दिन भर, हर दिन, हर 30 मिनट, हर दिन जो है याद करते रहो, याद करते रहो, रट्टा मारते रहो। नहीं करना है मुझे, ये भी आपको नहीं करना है। आपका समय बचाओ। बाकी का मैथ्स कब पढ़ोगे? इसी में लगे रहोगे तो। फिर मैक्सिमम लोगों का आता है पावर। ठीक है, पावर का कैसे करें कि भाई इतने तक पावर आना चाहिए, मतलब 10 तक तो पावर आना चाहिए, 10 टू द पावर 5, यहाँ तक तो आना चाहिए भाई। अब मुझे नहीं आता तो क्या मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ ना?
आपको तरीके आना चाहिए भाई। फॉर एग्जांपल अगर 10⁵ मुझे निकालना है कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर तो मुझे आता है ना। इसका मतलब क्या है कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 5 बार है। इसका मतलब ये है। अब ये मुझे निकालना है तो ये तो मुझे आता है ना। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, और उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया। इतना आपका होता है 1,00,000। 10⁵ कितना होता है 1,00,000। चलो देख लेते हैं सही हुआ है या नहीं। तो ये है अपना कैलकुलेटर। 10⁵ कितना होता है 5। आप देख सकते हो 1,00,000 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो मतलब इतना इजी है, अपने को पावर याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना याद कर सकते हो कर लो। 5 तक अगर आपको याद करना है तो कर लो। ठीक है, 2 का 3 का 4 का 5 का कर सकते हो भाई। तरीके आप देख सकते हो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ मैं फालतू का याद करने के लिए। कन्फ्यूज़ होता है फिर आप गलत करते हो, बेकार है। इससे जितना हो रहा है कर लो। अगर इतना आ भी रहा है ना पावर, तो वो कट जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, कट जाएगा आराम से। तो ज़्यादा लोड मत लो, 1-2 सेकंड ज़्यादा लगेगा, उसके चक्कर में फालतू की एक्यूरेसी ख़राब मत करो। ठीक है, तो पावर कितने तक करना है आपको, जितने तक करना है कर लो। क्यूब तक कर लो बस। क्यूब कितने तक आना चाहिए, पहले स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर कितने तक आना चाहिए, देखो आइडियली आपको 30 तक तो आना चाहिए। ठीक है, 30 तक आना चाहिए। इसके ऊपर मुझे खुद नहीं आता, इसके ऊपर 31 का नहीं आता है। बट अगर नहीं आता तो कैसे निकालूँ मैं इसको, देखो a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले से आप जो स्क्वायर निकाल सकते हो। मान लीजिए 31 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये a है ये b है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से जाएंगे। b का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब 2ab इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 3 होता है, उसका डबल करना है 6। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 961 जो है इसका स्क्वायर होता है, किसका 31 का। इस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं। तो मुझे इतने तक ही आता है, 30 तक ही आता है। उसमें से कुछ जो है मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इतने तक अगर आपको आ रहा है ईजिली कर सकते हो। ठीक है, पास एग्जामिनेशन पास कर सकते हो अगर आपको 30 तक भी आता है तो। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालें, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई स्क्वायर रूट कैसे निकालें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 1296, ये किसका स्क्वायर रूट है फॉर एग्जांपल। एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 रहा, फॉर एग्जांपल 15 है या फिर 25 है या फिर 35 है या फिर 45 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, ये आ गया तो आपको स्क्वायर रूट निकालने में बहुत ईजी होगा। देखो लास्ट में 5 दिख रहा है तो 25 आपको लिख देना है। फिर ये जो स्टार्टिंग की संख्या है, ठीक है, स्टार्टिंग की संख्या है, इसमें 1 प्लस करके इंटू करना है। फॉर एग्जांपल 1 + 1 कितना होता है 2, 2 × 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे आएगा 2। फिर यहाँ पे आप देखो 25 का कैसे निकालना है। 25 का तो आपको पता होगा 625, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। 5 है तो लास्ट में 25 लिख दिए, और 2 में 1 ऐड कर दिए, 3 होता है, तो 3 × 2 कितना होता है 6, 625। अब यहाँ पे 35 का निकालना है अपने को, तो लास्ट में 25 अपने को लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो 35 का अगर अपने को निकालना है तो 25 लास्ट में लिख दिया। 3 जो है, 3 में 1 ऐड कर दिया, कितना होता है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 को ही, 4 तिया 12, तो 1225 जो है 35 का है। 45 का अगर अपने को निकालना है तो 25 लिख दिया मैंने, 5 है लास्ट में करके, फिर 4 अगर है सामने तो इसमें +1 कर देना है, कितना होता है 5। 5 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है तो कितना होता है 20, तो 2025 जो है ये 45 का स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ से अपना बहुत ही इजी तरीका हो गया कि भाई स्क्वायर रूट कैसे निकालें। आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखो बेसिक मेथड है। अब यहाँ पे आप देखो लास्ट के 2 डिजिट लेना है अपने को। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 6 किसका स्क्वायर करेंगे तो 6 लास्ट में आता है, तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16, या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 6 × 6 = 36, तो लास्ट में 4 और 6 आ सकता है। अब ये 12 दिख रहा है आपको, 12 जो है किसके स्क्वायर के पास में है, तो 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 और 4 के बीच में है, तो कम वाला ही लेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि 16 ज़्यादा हो रहा है ना, और 3 जो है इससे कम हो रहा है, तो 3 वाले को लेंगे। ठीक है, तो 3 और 3, ये या तो 34 का है या तो 36 का है। अब पता कैसे चलेंगे, पता चलने के लिए आप देख सकते हो इसके बीच में आता है 35। ठीक है, और मैंने आपको अब भी बताया कि 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 25
3 में +1 करेंगे 4, 4 × 3 कितना होता है 12, 1225। अब 35 का जो स्क्वायर है 1225 है और 1225 से ज़्यादा है, मतलब ये 35 से जो है ज़्यादा होगा ना, 36 का स्क्वायर होगा ये। इस तरीके से अपने को निकालना है। बेसिक है और ज़्यादा जो है इसमें क्वेश्चन आते भी नहीं है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़े, नहीं आता है। सिंप्लीफिकेशन में आता होगा बस उतना, और आप इजीली ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट भी ज़्यादा नहीं आएंगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आपको तरीके आना चाहिए कैसे निकालना है। ज़्यादा क्या लगेगा, 1-2 सेकंड ज़्यादा लगेगा और क्या, बट एग्ज़ाम तो निकल जाएगा भाई। फिर क्यूब, मेरे को कितने तक आता है क्यूब, मेरे को जो है क्यूब आई थिंक 11 तक आता है बस। इसके ऊपर मुझे ज़रूरत भी नहीं है और एग्ज़ाम में इसकी कोई इशू भी नहीं है। एग्ज़ाम में आप इजीली काट सकते हो भाई 11 से, अगर ज़्यादा नंबर आ गया ना 11 का, अगर 11 का पावर जो है अगर 4 आ गया फॉर एग्जांपल, तो उसको काट सकते हो ना 11 से। तो ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है, ज़्यादा लोड मत लो। 10 तक अगर आ रहा है, 11 तक अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, याद कर लो 11 तक, ठीक है। 1331 ये है 11 का क्यूब, बस इनफ है ये। 12 का मुझे नहीं आता, 12 का मुझे नहीं आता। 12 का मुझे अगर निकालना है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो गया। एग्जाम में ऐसा आता है तो आप 12 से काट सकते हो इसको, या फिर 6 अगर आ गया तो 6 से काट सकते हो। तो ज़्यादा लोड मत लो इसका, ठीक है। आपको यही दिमाग में लगाएगा कि स्क्वायर इतना आना चाहिए, क्यूब इतना आना चाहिए, क्यूब भी 30 तक आना चाहिए, तो हो गया। फिर यही करते रहो दिन भर। फिर जो है कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, इसके ट्रिक्स सीखेंगे भाई। ये तो बहुत ही घटिया है कि भाई तुमको जोड़ना भी नहीं आता। जोड़ने के लिए भी तुमको जो है ऑप्शन, मतलब ट्रिक चाहिए भाई। अगर 48 और 96 इसको जोड़ना है तो मैं एग्ज़ाम में लिखता हूँ, 48 96 लिखता हूँ, मैं दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि माइंड कैलकुलेशन आना चाहिए भाई, मुझे जॉब मिल गया, बात खत्म। बिना माइंड में कैलकुलेशन किए मुझे नहीं होता है, मेरी एक्यूरेसी नहीं आती है। तो 8 6 14 और 9 और 1 10 4 14, 144 होता है ये, ठीक है। काफ़ी लोग दिमाग लगाएंगे, ऐसे भी करेंगे कि 8 यहाँ पे 4 दे देंगे तो ये हो गया 100, और यहाँ पे 44 144, ठीक है। ये आप हिसाब से कर सकते हो, अपने हिसाब से ये कर सकते हो। बट मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे करते हैं। ट्रिक तो पूरी सीख लेता हूँ, लेकिन एग्जाम में जाके जब वो घड़ी का कांटा पीछे चलता है ना, तब ये सब ट्रिक खत्म हो जाती है। फिर वही बेसिक आता है 48 96, यही लिख के फिर 8 से 14, हाथ का 1, 5 और 9 5 14, ऐसा 144। तो नॉर्मल में ही मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लिख लिख के इतनी स्पीड हो चुकी है कि मुझे ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप जो है एडिशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन की ट्रिक सीख रहे हो, तो भाई आपसे बड़ा फिर कोई नहीं है भाई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीख रहे हो कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब 21 × 7 का मेरे को नहीं आता है टेबल, क्या करूँ, 7 1 7, 7 2 14, खत्म। कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड, मुश्किल से 1 सेकंड। लिख के करो भाई, सिंपल सा। नहीं आता टेबल, लिख के करो, उसमें क्या है। डिविजिबिलिटी रूल ये पता होना चाहिए भाई, नहीं पता है तो क्या होगा, काटो, पहले 2 से काटो, फिर 3 से काटो, 5 से काटो, 7 से काटो, जैसा कट रहा है काटो। इसमें ये सीखने की क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा लंबा ये एसएससी वगैरह का नहीं, ट्रिक नहीं चलती है यहाँ पे मैथ्स में, बैंक में एक खासकर ट्रिक नहीं चलती है। तो ये मुझे नहीं आता। हाँ, 3 का सीख लो कि भाई 3 को कैसे करना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लो, ये रीजनिंग में काम आता है, ठीक है। 9 नंबर सीरीज़ जो आती है उसमें काम आता है। बाकी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी पूरे मैथ्स पढ़ने में, मीन्स पढ़ने में भी डिविजिबिलिटी रूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। फैक्टोरियल जो है इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो है प्रोबेबिलिटी वगैरह में शायद ये आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन शायद कुछ है, और वो चैप्टर मुझे आता ही नहीं है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तब भी एग्ज़ाम निकल गया, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन जो है, हाँ ये थोड़ी आप मान सकते हो कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसा कि 1/4 25% होता है। ये होता क्या है कि 100/4 ऐसा होता है, मतलब 1/4 परसेंटेज इंटू 100, परसेंटेज का मतलब होता है 100 इंटू 100। तो 100/4 कितना होता है, 25% होता है, 25 होता है, 25%, ठीक है। तो अगर 1/8 करूँगा मैं तो 25% का हाफ 12.5%। अगर 1/16 करूँगा मैं तो इसका भी हाफ कर दो 6.25। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको कि तुम याद कर रहे हो। 1/3 याद कर सकते हो, 1/3 33.33%। कुछ नहीं है, 100 को 3 से डिवाइड किया है बस, और कुछ नहीं। 100 को 3 से डिवाइड किया है। 1/3 का मतलब क्या होता है, इंटू 100 करना, ये परसेंटेज, बस और कुछ नहीं है। 1/6 का अगर मैं बात करूँ, 1/6 कितना होता है, वही है 100 को 6 से डिवाइड करो,
16.66% आई थिंक, ऐसा कुछ तो भी है, मुझे याद नहीं है 1/6 का मतलब। 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 जो है वो 3.33, तो इसका 2/3 कर लो, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6.66, 66.66, खत्म। कुछ भी नहीं रखा है यार, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, और ये 1/7 है। 1/7 मतलब क्या होता है, पूरा रटना नहीं है उसको। 1/7 क्या होता है, 100 को 7 से डिवाइड करो ना। तो अगर मैं डिवाइड करूँ, देखो 7 का 7, फिर बच गया 3, तो 7 चौ 28, और बच गया 2, 2/7, 14 2/7, ये आता है 14.28, ऐसा कुछ तो भी। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये आराम से आएगा, अगर 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आता है वी बॉड मॉस, ये तो भाई अलग ही लेवल का है भाई। पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये उसके बाद भाई ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है फटाफट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये स्मार्ट कीड़ा है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं टॉपिक टेस्ट पे, हाँ बैंक टॉपिक टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पे चलते हैं। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि बॉड माउस को कैसे यूज़ करना है ना। यहाँ पे आप देखो, ये अपना खुल गया। अभी देखो मैं यहाँ पे कल ही मैंने जो है आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अब जैसा ये टेस्ट ओपन हो गई, चालू हो गई, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इसका आप देखोगे अगर ट्रिक कैसे लगाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, परसेंटेज, तो 2 जीरो हट जाएंगे, मतलब 9 से डिवाइड होने वाला आएगा, कोई तो भी 9 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ये खत्म। 9 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये होगा कैसे। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई, यूट्यूब पे आपको ऐसे ही बताते हैं और आप हो जाते हो खुश। भाई ऐसा नहीं करना है। अब बॉड मास के हिसाब से चले तो पहले कोई क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा पहले, ठीक है। ये 900 को सॉल्व करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो भाई सीधा कुछ नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में मैं कैसे करता हूँ। तो साथ ही 49 490, ठीक है, प्लस 8 चौ 32 320, इसको मैं प्लस करता हूँ। 8 और 2 11, हाथ का 1, 5 और 3 8, इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब 90x है, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 9 से 9 बार ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 9, जो कि मुझे पहले से पता था कि भाई 9 से ही कटेगा, कोई ना कोई 9 से ही कटेगा, क्योंकि यहाँ पे कटने वाला ही है। अगर x परसेंटेज बोला है ना, x परसेंटेज ऑफ 9000, तो ये 2 जीरो कट गए ना, 90x आने वाला है, मतलब 90 से कटने वाला है, 90 डिवाइड में जाने वाला है ना, x इधर आएगा, 90 डिवाइड में जाएगा, तो 90 से कटने वाला है ना, इस तरीके से। तो एग्जाम में मैं ऐसे करता हूँ, कोई ट्रिक नहीं लगाता, और वी बॉड मास से चलूंगा मैं, तो मैं खत्म हो गया फिर तो। मैथ्स इंप्रूवमेंट होगा। ये पार्ट 1 है, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका तो आप कमेंट करना। और स्पीड अगर आपको चाहिए, स्पीड प्रैक्टिस करना है, टॉपिक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप स्मार्ट कीड़ा बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन चाहिए तो आप स्मार्ट कीड़ा बाय कर सकते हो। इसमें भी 25% ऑफ चल रहा है। फेस 25 कोड यूज़ करोगे तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा फ्लैट। 25 तारीख लास्ट डेट है, आज रात को ही जो है ख़त्म हो जाएगा ऑफर, तो जल्दी से ले लेना। अभी इसमें जो है 45 डेज़ के 45 मॉक चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो मॉक दो भाई, एग्जाम लेवल मॉक हो रहे, फ्री में आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये 45 डेज़ के मॉक यूज़ करना है फ्री में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हो आज SBI क्लर्क प्रीलिम का लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, और अपकमिंग में आप देख सकते हो IBPS क्लर्क मेंस का यहाँ पे मॉक आपको मिलने वाला है, ठीक है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई प्रीलिम का ही ऐड होगा, नहीं, देखो मेंस का भी इन्होंने फ्री में दे रहा है भाई यहाँ पे एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट। तो बिल्कुल अटेंड करो, ये अपना स्कोर बताओ, ठीक है। और जिनको भी एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए तो आप स्मार्ट कीड़ा डेफिनेटली बाय कर सकते हो। स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड ड्रिल भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, तो आप यहाँ से अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पीड ड्रिल में, स्टार्ट ड्रिल में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के मिलते हैं यहाँ पे। फिर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। 10 क्वेश्चन चाहिए, 10 क्वेश्चन आप देखो किस किस के चाहिए, आपको जिस भी टॉपिक के चाहिए उस टॉपिक के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और क्या चाहिए भाई मैथ्स में, ठीक है। तो स्पीड ड्रिल, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है, प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर से परचेस कर लेना। फेस 25 कोड यूज़ करना। ये मेरा कोड नहीं है भाई, ये इनका ही कोड है, तो 25% आपको यहाँ पे ऑफ मिलेगा,
ठीक है। बाकी अगर आपको पार्ट 2 चाहिए भाई, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ कि और मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करना है, अरिथमेटिक वगैरह, तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करना पार्ट 2। ओके। और अभी जाके जो है स्मार्ट किडा पे फ्री वाला मॉक टेस्ट दो, लाइव मॉक चैलेंज पे क्लिक करना है, और फ्री वाला अभी SBI क्लर्क का क्वांट का लाइव मॉक चल रहा है, इसको पहले दो। ये आज शाम 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। जल्दी से जल्दी मॉक अटेंड करो और मुझे अपना स्कोर बताओ, ठीक है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से परचेस कर लेना स्मार्ट किडा अगर आपको एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट चाहिए तो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम पेज जरूर से फॉलो करना, इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।